पर बॉडी से पूरी से हीट निकलती है। उस समय ध्यान लगाना चाहिए आपको, उस समय आपको ध्यान लगाना चाहिए। फिर मेरे को ऐसा होता है, पता नहीं बॉडी के महसूस करती है या पता नहीं अंदर से होता है कि मैं लेट जाऊं, पर जे लेट जाती हूँ तो फिर मन ही मन चलता रहता है सारा पार्ट मेरा। इसके बाद क्या होता है? बस मैं लेट जाती हूँ तो फिर अंदर अंदर से पार्ट तो चलता रहता है। महामृत्युंजय का मैं करती हूँ तो पार्ट तो चलता रहता है। फिर मेरे को नींद आ जाती है, जब पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को कुछ एहसास नहीं होता मैं कहाँ पड़ी हुई। ये तो अच्छी स्थिति बता रही हैं आप, जैसे बता रही हैं। और कब मैं जाके उठी हूँ, कहाँ 5 बजे उठने वाले 8 साढ़े 8 बजे उठ रहे, पता नहीं होता कि कब उठ नहीं तो ये तो अच्छा है आपके लिए, करते रहिए। थैंक यू। ध्यान में कुछ साल विचार नहीं आते हैं, उसके बाद पुनः आने लगते हैं। ध्यान में कुछ साल तो विचार ही नहीं आए, उसके बाद पुनः आने लगे। ध्यान में कुछ क्षण के लिए प्रकाश दिखता है, फिर चला जाता है। ये किसका प्रश्न है? कृष्ण का निर्माण तभी आगे की स्थिति क्लियर होगी। कुछ साल तक कोई विचार नहीं आया, कोई विचार नहीं आया। ध्यान के समय कोई विचार नहीं आया। कुछ साल, लगभग 2 साल। अब आते हैं, क्या विचार आते हैं? तो उस पर ध्यान ना दो, चलने दो, उसको हटाते जाओ। साक्षी भाव से देखते जाओ, दृष्टा भाव से। जैसे देख रहे हैं कि ये चल रहा है, चलने दो, चलने दो, जाने दो उसको। फिर एक समय आएगा कि अपने आप हट जाएंगे। चाहे अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, उसको महत्ता मत दो, उसको चलने दो, जाने दो उसको। प्रकाश कैसा दिखता है? और सफेद प्रकाश। कितनी देर के लिए? कितनी देर तक रहता है? 2-3 मिनट तक रहता है। 2-3 मिनट तक रहता है। तो ये तो अच्छा है, अभ्यास करो, प्रकाश को देखते रहो। उसको देखने लगोगी तो विचार तो फिर अपने आप ही शून्य हो जाएंगे। प्रकाश को देखोगी तो विचार तो उसी प्रकाश को देखने में मन को बढ़ाओ, है ना। प्रकाश के बाद और क्या दिखाई देता है? फिर अभ्यास करते रहो। और कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे मुझे पता है कि मृत्यु सत्य है, पर फिर भी उससे डर क्यों लगता है? अपने लिए तो नहीं लगता, जब अपने
लव्ड वन के लिए देखती हैं तो उस टाइम पे डर लगता है, तो इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे? मृत्यु का भय। मृत्यु के बारे में प्रतिदिन विचार करना चाहिए। मृत्यु एकदम नहीं आती है, प्रतिपल आ रही है। उसके लिए हमें भी तैयार होना चाहिए। मृत्यु के बारे में प्रतिदिन विचार करना चाहिए। मृत्यु एकदम नहीं आती है, प्रतिपल आ रही है। उसके लिए हमें भी तैयारी करनी चाहिए। पर गुरुजी, अपने लिए डर नहीं लगता जब हम दूसरों की देखते हैं ना, इन द सेंस कि जब हम ध्यान में बैठे हो तो किसी की दिखती है तो उस टाइम पे डर लगता है कि क्यों? डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत सत्य है, सबकी हानि है। केवल सूक्ष्म शरीर ही निकलता है, जीव तो अमर है। केवल सूक्ष्म शरीर ही तो निकलता है मृत्यु में, जीव तो अमर है। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। मेरे शंका का क्वेश्चन है। एक तो जो हम सभी मानते हैं कि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास फ्री विल होती है और हम अगर हम चाहे तो कोई भी बुद्धा बन सकता है, कोई भी पत्रीसर बन सकता है। लेकिन एक मेरी मदर ने एक मेरे थॉट डाला कि हमारे पैदा होने से पहले ही विधमाता ने लिखा होता है, पहले कारण शरीर बनता है फिर ये स्थूल शरीर बनता है। तो वो कहते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम था उसकी जननी ऐसे लिखी थी कि उसने बनना था। जो पत्रीसर थे तो उनकी लाइफ स्टोरी ऐसे लिखी गई थी कि उन्होंने बनना था। और हर कोई वो अचीव नहीं कर सकता, हर किसी का अपना कारण शरीर होता है और विधि माता ने जो लिखा होता है वैसे ही होता है। कुछ नहीं होगा तो उस वक्त आपकी बुद्धि पलट जाएगी, तो आप जाते जाते भी नीचे गिर जाओगे। और मैंने देखा भी है कुछ लोग ध्यान करते हैं तो वो और भी शांत होने लगते हैं और उनको खुशी के और आनंदमय स्थिति के पास जल्दी जाने लगते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि ध्यान शुरू करते हैं तो उनको क्रोध आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उनके अंदर ईगो, क्रोध, मैं जेलसी, ये सब आने लगती है। तो मैं 1-1.5 साल से इस चीज से बहस रही हूँ घर में भी पेरेंट्स के साथ, कि मैं कहती हूँ हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये विधमाता ने लिखी होती है, ये तुम्हारा कारण शरीर है। तो पहले कारण शरीर बनता है फिर स्थूल शरीर बनता है। तो मुझे ये शंका अगर आप हटा सकते हैं तो बताइए कि क्या हम सभी पत्रीसर बन सकते हैं या सिर्फ उन्हीं की जीवनी में था और हम ऊपर जाते हैं नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हैं। बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है, साधक, मैं खुल के बोलती हूँ कि मैंने ये तक भी देखा है कि साधक दूसरे साधक का मर्डर तक कर सकता है। वो सब भूल जाते हैं उस वक्त, सारा ज्ञान हो जाता है। साधक तो नहीं हुआ है ना। हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी रियलिटी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने इस जन्म में 10 लोगों का भी मर्डर किया है तो मैं बुद्धा बनना चाहूँ तो क्या अंत में मैं चेतना की गहराई तक सब जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं।
सभी जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करना चाहिए और निरंतर करते रहें। सब जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करते रहना चाहिए। सबको आगे बढ़ना है। किसी ने किसी विकार पहले विकार कह सकते हैं कि सबके अंदर ही होते हैं। कोई पहले खत्म कर लेता है और कोई बाद। जैसे साधना शुरू की तो कुछ लोग निरंतर लगे रहते हैं, तो किसी के विकार पहले खत्म हो जाते हैं तो वो साधना की स्थिति में जल्दी बढ़ जाएगा। और यदि किसी के विकार अभी खत्म नहीं हुए तो उसमें लगा उलझा हुआ है, तो जब तक वो विकार खत्म नहीं होंगे तो आप साधना की सही स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अभ्यास करते रहें, मतलब अपने विकारों को खत्म करने का अभ्यास जारी रहे। और तो इसमें विधि माता का क्या रोल है? जो हम कहते हैं कि विधि माता होती हैं, ये और कारण शरीर होता है। नहीं, ये विचार मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा नहीं, ये इन बातों में उलझना नहीं है। आपको सीधा सरल सहज रास्ता अपनाना है, अपने को ही देखना है आपको। आप अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, उस पथ पर चलना है आपको। जो भी है साधु संत या ऋषि मुनियों को, वो सब जो है हमें मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है। सनातन धर्म की क्या बात कह रही थी? वो तो बहुत बात की स्थिति है, अभी उलझो। वही की कारण शरीर होता है। आप कुछ ठीक कर रही थी ना सनातन धर्म के बारे में? नहीं, अच्छा। मानव तन बड़ा दुर्लभ बताया गया है। इस तन को पाकर परम निर्वाण मोक्ष तक जा सकता है। मानव तन बड़ा दुर्लभ बताया गया है। इस तन को पाकर परम निर्वाण मोक्ष तक जा सकता है। और सभी साधकों को इस दिशा में आगे बढ़ना है। कहीं भी रुकावट वाली बातों को महत्ता नहीं देनी है। सीधे सरल सहज रास्ते पर चलते जाना है। जो भी रुकावट की बातें आ रही है उसमें हमें भ्रमित नहीं होना है, वहां पर रुकना नहीं है, चलते चलना है।